Hello everyone, welcome to my YouTube channel and watch the second sub-part of reasoning and analysis and correlate it with the first one. तो अगर वापस हम अपने पॉइंट पर आते हैं तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में अगर देखा जाए तो इंडक्टिव मेथड जो है ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है. दैट मीन्स डाइवर्जेंट थिंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द थिंकिंग ऑफ क्रिएटिविटी और ये करता है प्रमोट कन्वर्जेंट थिंकिंग को. डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का कॉन्सेप्ट आप लाइट से समझ सकते हैं. डाइवर्जेंट यानी कई डायरेक्शंस में और कन्वर्जेंट यानी फोकस्ड एक ही चीज पे फोकस करने वाली थिंकिंग को कन्वर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है. जबकि डाइवर्जेंट यानी कई दिशाओं में ओरिएंटेड जो थिंकिंग होती है उसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग. इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंस है. ओपन एंडेड क्वेश्चंस की लिंक जो है वो इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग में या डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई है और यहाँ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं. अब ओपन और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? देखिए, मैंने एक ही वीडियो में कई सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश इसीलिए की है कि आपको बार बार वीडियो शफल करके अलग अलग चीजों को ना देखना पड़े. मैंने रिलेटेड फैक्ट्स और रिलेटेड पॉइंट्स को उस ही वीडियो में कन्फाइन करने की आपके लिए कोशिश की है. तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर दोस जिनके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं. ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके आंसर्स की पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर देखूं तो ये एक क्वेश्चन है. आपसे मैंने पूछा कि 10 को आप किस किस के सम के रूप में लिख सकते हैं. तो 10 को आप 5+5 भी लिख सकते हैं, 4+6 भी लिख सकते हैं, 3+7 और 2+8 भी लिख सकते हैं. और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर एक ही होता है. जैसे इसी चीज को अगर हमने उल्टे तरीके से लिया, 5+5, 4+6, 3+7, 2+8 सभी का आंसर एक ही है. तो इनका एंड जो है क्लोज्ड है, इनका आंसर एक ही है. बल्कि इस क्वेश्चन के आंसर कई हो सकते हैं. तो दीज आर कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड दीज आर कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. जो डाइवर्जेंट थिंकिंग का एक एग्जाम्पल ये है और कन्वर्जेंट थिंकिंग का एग्जाम्पल ये है. अगर आप देखें तो इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है या जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ये क्रिएटिविटी या ब्रेनस्टॉर्मिंग को जन्म देती है. इससे आप अपने माइंड को यूज करना सीखते हैं, आपकी क्रिएटिविटी जनरेट होती है. इंडक्टिव मेथड. और जो डिडक्टिव मेथड है उसमें हम किसी चीज को डिड्यूस करते हैं यानी अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हैं. अपनी बुद्धि से हम उस चीज का जवाब ढूंढते हैं और यहाँ हम अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हैं. कई सारे जवाब जो हैं एक ही सवाल के कई सारे जवाब हमारे दिमाग में आते हैं. ओपन एंडेड क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल और है. जैसे मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट इज योर गोल. मैंने आपको पिछली वीडियो में गोल और मोटिव दोनों चीजों में अंतर बताया था. तो अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर गोल, तो गोल तो कई सारे हो सकते हैं. आई वांट टू बी अ टीचर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ इंजीनियर. तो ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन. इसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं. लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा इज टीचिंग योर गोल, तो आपके पास यस या नो, इन दोनों के अलावा कोई आंसर नहीं होगा. तो ये होते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस जिनके आंसर्स जो हैं स्पेसिफिक और पर्टिकुलर होते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिडक्टिव मेथड है या कन्वर्जेंट थिंकिंग है ये स्पीड और एक्यूरेसी की जो है सिंबल होती है. इससे स्पीड और एक्यूरेसी हमें मिलती है, बल्कि इसमें जो है क्रिएटिविटी या ब्रेनस्टॉर्मिंग इसका रिजल्ट होता है क्योंकि इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं. आई होप रीजनिंग जो है ये आपको क्लियर हुआ है. रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आई थिंक आप उसे समझा सकते हैं. और अब मैं आपको एनालिसिस बताऊंगी. तो यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन रीजनिंग एंड एनालिसिस, और यू कैन बी आस्क्ड टू डिफाइन और एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ यू रेज्ड इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन आंसर इट. नाउ व्हाट अबाउट एनालिसिस. एनालिसिस क्या होता है? इंफॉर्मेशन is collected and then we do the research on that. हम किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेस से. we collect the information from different sources and then we come to a conclusion. so that is called analysis. हम उसको एनालाइज करते हैं, उसमें अपनी इंटेलिजेंस यूज नहीं करते, हम अपना एक्सपीरियंस यूज नहीं करते, बट हम जो फैक्ट्स ऑलरेडी हैं उनको कलेक्ट करके उनके बारे में एनालाइज करके कंक्लूजन निकालते हैं. Very important thing is that LOA, that is level of analysis. Analysis के levels होते हैं जिसमें कि biological, cognitive और socio-cultural ये 3 level होते हैं. अब biological analysis क्या होता है? Biology, genetics, brain, hormone, neurotransmitters
ये सब किस तरह से हमारे बिहेवियर को, हमारे एनालिसिस को इफेक्ट करते हैं, तो इट इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल लेवल ऑफ एनालिसिस। कॉग्निटिव लेवल ऑफ एनालिसिस की अगर बात होती है तो इसमें हमारा परसेप्शन, हमारा अटेंशन, हमारा मेंटल स्टेटस जो है, हमारी लैंग्वेज, हमारी मेमोरी, हमारी थिंकिंग, और हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम उसको किस तरह से यूज करते हैं एनालिसिस में, दैट इज कॉल्ड द कॉग्निटिव लेवल ऑफ एनालिसिस। सोशियो कल्चरल जो लेवल है उसमें सोसाइटी, कल्चर, सोसाइटी और कल्चर जो है हमारी बिहेवियर और हमारे एनालिसिस प्रोसेस को किस तरह से अफेक्ट करता है, दैट इज द सोशियो कल्चरल लेवल ऑफ एनालिसिस। अब माइक्रो का मीनिंग जो होता है वो होता है स्मॉल और मैक्रो होता है लार्ज। तो माइक्रो एनालिसिस में हम जो है किसी भी चीज का कल्चर, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कल्चर, उसकी वैल्यूज, उसके नॉर्म्स को कंसीडर करते हैं, और मैक्रो एनालिसिस में लार्ज थिंग्स होती है जैसे कि सोसाइटी, लॉज एंड लैंग्वेज। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज माइक्रो एनालिसिस एंड मैक्रो एनालिसिस।